अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिला नवान के एक और टॉपिक के साथ मोहम्मद अज़हर हफ़ीज़ हाज़िर खिदमत। मैंने ज़िंदगी में ये देखा कि जब आप सब को दस्तयाब होते हैं तो आपकी ज़िंदगी को अजीरन कर देते हैं। हम लोगों की मोहब्बत में, खुलूस में, प्यार में उनको अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि शायद आप बहुत ही फ़ारिग हैं। जैसे अक्सर मुझे कोई मैसेज करता है कि आर यू फ्री, तो मैं आगे से रिप्लाई करता हूँ, नो आई एम टू मच कॉस्टली। क्योंकि जिस तरह बाकी लोगों का टाइम कॉस्टली है, इस तरह हमारा टाइम भी कॉस्टली होता है। फिर मेरी एक आदत है कि मुझे जो भी, अब तो फ़ोन तकरीबन फ्री पे ही हो गया मोबाइल। पहले फ़ोन का जो बिल था मोबाइल का, वो 12 से 15 हज़ार रुपये आता था, जिसके में से एक तो पैकेज करवाया था आउट गोल कॉल करने का, या तो जो 15 हज़ार रुपये आता था उसका मसला ये था कि एक मिस बेल आती थी और हम उसको कॉल बैक करते थे। तो आधा ज़माना हमें मिस कॉल करता था, हम उसे कॉल बैक करते थे। तो मेरी वाइफ़ को ये पसंद नहीं था कि मैं हर दफ़ा कॉल को रिप्लाई करूं। मैंने 2-4 दफ़ा उसे समझाया कि मैंने एक दफ़ा अपने वालिद साहब से कहा कि आपको कोई फ़ोन नहीं करता और आप सब सुबह उठ के सबको फ़ोन करते हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा हो सकता है वो अफोर्ड ना करते हों। तो मैं उसे कहता था, यार अल्लाह की बंदी, ये हो सकता है कि जो लोग हमें मिस बेल देते हैं वो कॉल करना अफोर्ड ना करते हों, तो इसलिए मैं कॉल कर लेता हूँ। लेकिन उसने मुझे कहा कि देखो, जो तुम 15,000 रुपये महीने के इजाफ़ी अपने फ़ोन के बिल के अदा करते हो, तुम्हें पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके घर का ख़र्चा जो है वो 15,000 से कम है। तो अगर आप वो 15,000 किसी गरीब को दे दो तो उसका पूरा महीना गुजर जाएगा। मेरे लिए ये एक हिलाने वाली बात थी। फिर मैंने कुछ लोगों से दरख्वास्त करना भी, या उनको मैं मैसेज पर रिप्लाई कर देता था। मैंने उस काम को कंट्रोल किया और आज मैं तकरीबन 1500 रुपीज़ पे बिल पे मेरा फ़ोन है, और 1200 से 1500 जिसको मैं अदा करता हूँ, मेरे सारे काम पूरे हो जाते हैं। उसमें मैं कॉल बैक वालों को भी डील कर लेता हूँ। लेकिन लोगों को भी अंदाज़ा हुआ, उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा बेहतर हुआ, क्योंकि फ़ोन की फैसिलिटी भी थोड़ी आसान हो गई। इस सिलसिले में बहुत सारे पैकेज स्टडी किए। इंस्टा वन ने एक 99 पैकेज निकाला, फिर पाकटेल ने एक 4000 का पैकेज निकाला, सारे पैकेज ट्राई किए। बिल जो था 15,000 ही आता था। वो पता चला कि ये जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे लिए इकॉनमी की डील्स बनाते हैं, वो अब जो मर्ज़ी कर लो बिल उतना ही रहता है। इसी बात के वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की होती है, फाइनेंशियल वो कंसल्टेंट होते हैं, क्योंकि वो इसी चीज़ को जो है वो डिज़ाइन करते हैं कि हमने कैसे इन लोगों को लूटना है। असल में उनकी फ़िनांस में डिग्री नहीं होती, लूटने में होती है कि हमने कैसे कंपनियों को राय देनी है कि लोगों को लूटा जा सके। एनसीए में थे तो उन्होंने बताया कि आपको पता है, जब कोई फ्री चीज़ मिलती है तो वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो उसकी उन्होंने एग्जांपल बड़ी अच्छी दी। उन्होंने कहा, जैसे आप एक टूथपेस्ट लेने जाते हैं और उस पे लिखा होता है 30% फ्री। वो ट्यूब डेफिनेटली 30% पहले वाली ट्यूब से बड़ी है, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि अगर वो ट्यूब, अगर पहले आपकी 1 महीने में ख़त्म होती है, तो इस महीने वो आपकी 25 दिन में ख़त्म हो जाएगी। रीज़न क्या है कि उस फ्री के चक्कर में आप टूथपेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब हम लोगों को मुहैया होते हैं तो लोग हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम हर्ट भी होते हैं, हम रोते भी हैं, हम फिर भी लगे रहते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अच्छाई को छोड़ना नहीं चाहिए, उस पे लगे रहना चाहिए। मैं पिछले 50 साल से 3 साल तक तो आपको होश ही नहीं होती, पिछले 50 साल से बार-बार हर्ट होता हूँ, लेकिन फिर मुस्कुरा के उसी तरह चल पड़ता हूँ। पहले मेरी माँ मुझे कहती थी कि तैनू पता नहीं कदों समझ आनी है। अब मेरी बीवी समटाइम्स गुस्से में कह देती है, आपको पता नहीं कब समझ आएगी, क्योंकि बीवी से उतनी फ्रैंकनेस नहीं है गुफ्तगू की जितनी माँ से थी। तो वो अक्सर मुझे कहती थी कि अज़हर फीस तैनू समझ नहीं आती। मैं उसी तरह लगा हुआ हूँ। जब तक कोई चीज़ मुझे समझ ना आ जाए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको ना अपनाऊँ। बहुत अरसा पैंट कोट पहनने की कोशिश की, फिर पता चला कि जीन्स जो है वो आसानी पैदा करती है,
फिर पता चला कि जनाब शलवार कमीज़ भी आसानी है। ये सारे लिबास मुख्तलिफ़ मौक़ों पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों के लिए बने हैं। फिर शूज़ का सिलसिला आया, सब चीज़ें देखना यह है कि अवेलेबल क्या है, मौजूद क्या है, मुहैया क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। सारी ज़िंदगी खाना जो मैं खाता हूँ, मुझे मेरे अल्लाह हमेशा रिज़्क़ उन्होंने ही देना है। वो मैं दाल खा लूँ, मैं सब्ज़ी खा लूँ, मैं गोश्त खा लूँ, गोश्त में तो गोश्त ही होता है, लेकिन अल्लाह ताला जो है मुझे हमेशा दाल में भी सब्ज़ी में भी गोश्त डाल के ही देते हैं कि चिकन या गोश्त मैं खा लेता हूँ। फ़िश नहीं खाई सारी ज़िंदगी, लेकिन अल्लाह ने आसानी की और जो है कांटे के बगैर वाली फ़िश मुहैया कर दी, क्योंकि कांटे वाली मेरे से खाई नहीं जाती। लेकिन इस तरह सारी ज़िंदगी आसानियाँ रहीं। तो माँ मेरी एक दिन कहने लगी, मेरे बेटे देखो ज़िंदगी मुश्किल है, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी अगर ये गोश्त तुम्हें ना मिला। तो मैंने कहा माँ जी, आपका बेटा जो है ना वो हर तरह के हालात में सर्वाइव कर जाता है, आपने फ़िक्र नहीं करनी। उन्होंने कहा मुझे तो ये फ़िक्र लगी रहती है कि तुम्हें अगर गोश्त नहीं मिलेगा तुम क्या करोगे। तकरीबन 2 साल मैंने ज़िंदगी में खाना जो है सालन वाला सारा छोड़ दिया और मैं दही के साथ ही रोटी खाता था। मैं किसी शादी पे भी जाता था तो मैं रायते के साथ नान खा लेता था। फिर मेरी माँ ने कहा मैंने ऐसे तो नहीं कहा था। तो मैंने उन्हें कहा माँ जी सिर्फ मैं आपके सुकून के लिए ये काम कर रहा हूँ। मुझे शोएब अख्तर साहब से मुलाकात टेलीविज़न में हो जाती कभी कभार, या मैगज़ीन में देख लेते हैं, कोई तस्वीर उतार नहीं, क्रिकेट मैचेस में चले गए। उनकी एक बात ने मुझे बड़ा हिलाया। उन्होंने कहा मैं इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त और पैसा बहुत दिया, शोहरत बहुत दी। उसकी वजह मुझे सिर्फ़ ये समझ आती है कि मेरी माँ ने जो मुझे कहा मैंने वो भी माना, जो वो ना कह सकी मुझे, मैंने वो भी माना। तो अगर आप वालिदैन की बात मानते हैं तो ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हो जाती हैं, और वालिदैन ही एक ऐसे रिश्ते हैं जो आपको हर वक़्त अवेलेबल होते हैं। हम बहुत सारे लोगों से दोस्तियाँ करते हैं। मैं आज याद करता हूँ तो जब मैं गाँव में रहता था, जैसे बिलानवान के पहले नंबर में मैं बता चुका हूँ, तो जो मेरे दोस्त थे, गोजा जो था, गोजे का मुझे असल नाम भी नहीं आता कि गोजे का नाम क्या था। और गोजा जो है उसने क्या किया कि 8वीं जमात के बाद ना MBBS कर लिया। मैं गाँव गया तो मैंने एक बंदे से पूछा कि यार गोजा कितने होंगे आजकल। उन्होंने कहा जी डॉक्टर गोजा। मैं कहा गोजा तो 8वीं फेल हो गया सी। तो उन्होंने कहा यार वो किसी के साथ कंपाउंडर के तौर पे काम करता था और अब इलाके का वो मशहूर डॉक्टर है, इसलिए कि उसके हाथ में जो शफा है वो किसी और के में नहीं। अच्छा जी। फिर वो आबद किधर है जी? जी उसकी दुपट्टों की दुकान है। फलाना किधर है? अच्छा ठीक है, कुछ से मुलाकात हुई, कुछ से नहीं हुई, मैं आ गया। फिर हम स्कूल में आ गए। स्कूल में हमारे मुख्तलिफ़ दोस्त थे। सजाद किश्वर साहब थे, तारक अमीन साहब थे, ज़िया साहब थे, सदीक साहब थे, बहुत सारे दोस्त। अबरारुल हक था, खलीक मरहूम फौत हो गए। सब कुछ दोस्त हैं, ज़िंदा हैं, कुछ चले गए। फिर कॉमर्स कॉलेज में आ गए, वहाँ पे सनी से दोस्ती हो गई, फिर रिजवान से दोस्ती हो गई, फरहान असलम से, उस बहुत सारे लोगों से दोस्तियाँ हुई। कुछ से मैं इंस्पायर था, कुछ मेरे साथ दोस्ती रखना चाहते थे, कुछ के साथ मैं करना चाहता था। फिर नेशनल कॉलेज फार्ट चले गए, बहुत सारे दोस्तों से दोस्तियाँ हुई। उनमें से कुछ तल्लक रह गए, आफ्ताब भाई रह गए, फ़ाइक भाई, अहमर भाई, जहांगीर भाई। इस तरह कुछ दोस्त हैं जो बाकी बच्चे, मलक अशरफ साहब हैं और राव दिलशाद साहब हैं, बाकी ऐसा ऐसा हटते चले गए। वक़्त के साथ साथ एहसास हुआ कि जिनको आप अवेलेबल होते हैं, मुहैया होते हैं, वो आपके ताल्लुक़ में रहते हैं। जिनको आप मुहैया नहीं होते, वो आपके साथ ताल्लुक़ छोड़ के चले जाते हैं। मुहैया होना या अवेलेबल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये देख लें कि ये सिर्फ़ आपके लिए अच्छा है या जो सामने से आपको जिनको मुहैया है सिर्फ़ उनके लिए अच्छा है। अगर तो वो दोनों के लिए अच्छा है तो एक अच्छा ताल्लुक़ है। अगर ये वन साइडेड मुहैया होना है तो ये नामुनासिब। जैसे हम NC में थे तो मेरे एक दोस्त थे, नाम उनका सिया राज़मी रखते हैं। 4 साल जब भी वो रात को 2 बजे 3 बजे दरवाज़ा नॉक करते थे तो मैं अवेलेबल होता था। जी
वो कहते चाय पीने चले, मैं चाय पीने चला जाता था। 4 ईयर्स मैंने ये काम किया। दोपहर को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, जब उनका दिल करता था ना, वो बुलाते थे, मैं बाइक पे बैठाता था, हम अनारकली चले जाते थे, जहाँ जो उनका खाने का मूड होता था हम खाने चले जाते थे। 4 ईयर्स मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था, यार चाय पीनी है, 10 बजे 11 बजे नाश्ता करना है, नहीं यार मूड नहीं है। तो 4 साल के बाद उनका ज़िक्र नहीं है ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि पहले उनका मूड नहीं होता था, अब मेरा नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें दुरुस्त लोगों को ही मुहैया होना चाहिए, हर एक के लिए मुहैया होना भी नुकसानदेह हो जाता है। समटाइम्स बैठ के रोने भी लग जाते हैं। कुछ लोगों के लिए अब सीढ़ियाँ होते हैं, वो पाँव रख के आगे जाते जाते हैं। तो अभी मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि कुछ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पे लोग चढ़ने के शौकीन होते हैं। जब वो उस बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं, हज़ारों लोगों के कंधों पे पाँव रखने के बाद, तो जब ऊपर जाके देखते हैं कि मैं अकेला हूँ और नीचे उतरने के लिए कंधे अवेलेबल नहीं होते, तो वो फिर कहते हैं कि हमने बहुत नुकसान का सौदा किया। तो बेहतर है कि जिनके साथ ऊपर जाएं उनको साथ ऊपर लेके जाएं। अगर आप किसी के कंधे पे खड़े होकर दीवार पर चढ़ गए हैं, तो नीचे झुकें, हाथ नीचे लाएं और उसको हाथ पकड़ें, उसको भी दीवार पर चढ़ा लें। तो इंशाअल्लाह ताला जब आपका आखिरी वक़्त आएगा, आप एक चारपाई पर लेटे होंगे, वहाँ पे काफ़िले खड़े होंगे आपके लिए कि यार हमारा मर गया, बजाय इसके कि आपकी चारपाई को 4 कंधा देने वाले मौजूद ना हों। मैंने ऐसे जनाज़े भी अटेंड किए जब लोगों के फ़ोन आए कि यार मैं जनाज़ा लेके पहुँचा हूँ कब्रिस्तान H11, काइंडली कुछ लोगों को लेके आओ, मेरे साथ और लोग नहीं हैं, ये एक लावारिस लाश है। हमने कुछ लोग टीवी से गए, हमने उनको उठाया, दफनाया, कब्र-शबर कराई। तो बेहतर है उस वक़्त से बचा जाए। अल्लाह ताला से दुआ की जाए कि आपको दुरुस्त लोगों में रखा जाए, दुरुस्त लोग ही आपके इर्द-गिर्द रहें। मैं नहीं चाहता कि आप हजूम में रहें, लेकिन दुरुस्त लोगों में रहना बहुत ज़रूरी है। वो एक बात थी, इस पे मैं फिर कभी आपको बात बताऊँगा, अच्छे संग तरे, यानी जिनके अच्छे संग हैं वो तर जाते हैं, बाकी सारे डूब जाते हैं। तो कोशिश करें अपने संग अच्छे रखें, वरना फिर डूबने से आपको कोई नहीं बचा सकता। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। फिर जल्दी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।